अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ईएसटी के मैथ्स के क्वेश्चन, जो अभी सीटीएसपी ने ईएसटी फ़ीमेल के टेस्ट कंडक्ट किए थे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। एक 1 जून 2021 को जो टेस्ट हुआ था मकरान डिवीज़न तुर्बत सिटी में, उसके मैथ्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में। जो मैथ के पोर्शन के जो क्वेश्चन थे वो 20 आए थे, मुझे 15 याद थे और 15 में आप लोगों के साथ सॉल्यूशन के साथ शेयर करूँगी। बाकी 5 मुझे याद नहीं आ रहे हैं। बाकी जनरल साइंस और बाकी के पोर्शन भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। सबसे पहले मैंने मैथ का पोर्शन इसलिए चुना क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और मोस्टली स्टूडेंट का यही पहला क्वेश्चन होता है कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। ये पहला क्वेश्चन है, जब मैंने इसे सर्च किया तो ये मुझे नेट से मिल गया था, लेकिन बाकी जो 14 क्वेश्चन मुझे नेट से कहीं से भी नहीं मिले थे। और उस टाइप के क्वेश्चन मिले थे लेकिन वैल्यू चेंज थे। ये मुझे एज इट इज़ मिल गया, ये वाइट क्वेश्चन से जो मुझे एज इट इज़ मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज़ ग्रेटेस्ट। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, तो ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि मुझे इतना तो याद नहीं होगा, और बाकी ऑप्शन में भी ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसके ऑर्डर हूबहू हैं क्योंकि मुझे नेट से मिला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज़ ग्रेटेस्ट। 7:15 यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो वहाँ पे डिवीज़न मतलब 7:15 को डिवाइड किया 0.466 है, 15:23 को डिवाइड किया है तो 0.652 है, 17:25 को डिवाइड किया 0.68, 21 डिवाइडेड बाई 29 तो बिगेस्ट वैल्यू क्या आ रहा है 0.724। अगर हम इन सबको डिवाइड करें तो हमें बिगेस्ट वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग मेथड। में आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट और सिंपल मेथड बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अमूमन रिपीट होते आ रहे हैं और आप लोगों को ये बेसिक्स मैथ्स पता होने चाहिए अगर आप लोग पासिंग मार्क्स मैथ्स में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले 7 और 15 को क्या करो, प्लस करो। रेशो एक्चुअली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को हम रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेकिन सेम टाइप्स के। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 पेन्स हैं, आपके पास 30 पेन्स हैं, तो ये 20:30 होगा। टोटल इसका क्या होगा 50, यानी टोटल 50 पेन्स हैं, 20 आपको दिए और 30 उसको दिए। तो ये क्या है रेशो इनके दरमियान का। तो अगर मेरे पास 10 एप्पल्स हैं, आपके पास 20 एप्पल हैं, तो इनका रेशो भी अब बन सकता है क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन मेरे पास अगर 10 एप्पल्स हैं, आपके पास 30 मैंगो हैं, तो इनका रेशो नहीं बन सकता क्योंकि इनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं। तो रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज़ के दरमियान के रिलेशनशिप को हम रेशो कह सकते हैं, सेम टाइप्स। तो 7 और 15 को जब हम प्लस करेंगे 22 आएगा, और बाकी सबको जब हम ऐड करेंगे तो सबसे जो बिगेस्ट वैल्यू में मिल रही है वो 21-29 है, क्योंकि 21-29 को प्लस करो 50। इनमें से कोई भी वैल्यू 50 नहीं है, ना ही 50 से ग्रेटर है, सब 50 से लेस आ रहे हैं। आप चेक करके उसे देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसे सिंपल मेथड के थ्रू ही करें। और स्मॉलेस्ट रेशो भी पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट रेशो का भी उसी प्रोसीजर उसी मेथड अप्लाई करें, दोनों को ऐड करते जाएं। जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे वैसे रेशो है वो 7:15 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1756 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई 3, इसके ऑप्शन मुझे याद नहीं थे, तो यहाँ पे बोडमास रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले बोडमास रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो। इसके बाद क्या कहता है कि एक्सपोनेंट को सॉल्व करो, यानी ऑर्डर्स को सॉल्व करो। इसके बाद क्या कहता है D4 डिवीजन को सॉल्व करो। इसके बाद क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो। इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं डिवीजन लिखना भूल गई हूँ। अगर आपको बोडमास रूल भी नहीं पता तो आप उससे भी पढ़ लें। तो 1756 को 17 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 103.29 आएगा। जब 103.29 जो भी बचेगा उसको 3 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 309.89। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। x+2 2 क्या है। वैसे हमारे पास एक ऑप्शन है वेरिएबल, एक्सपोनेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो अनचेंजेबल वैल्यू को कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, ये सब हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें, जो वेरिएबल का लफ्ज़ी मतलब क्या है चेंज होना, वेरी करना, तो x, y, z मैथमेटिक्स में आपके वेरिएबल हैं क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं।
और बाकी जो x के साथ जो वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ पे तो ये नहीं, वैसे 3x 4x होता है तो वो आपका कोएफिशिएंट होता है। एक्सपोनेंट तो आपको पता ही होता है, पावर होता है x के ऊपर 2 के ऊपर जो भी पावर होता है वो आपका एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करने और उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है तो प्लीज़ आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मीटर किस चीज़ के बराबर है। वैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं, ठीक है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बनाता है। 10 सेंटीमीटर जाके 1 डेसीमीटर बनाता है। 10 डेसीमीटर जाके 1 मीटर बनाता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर बनाते हैं। 10 डेसीमीटर 1 मीटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 10 से 100 आएगा। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर बनाता है, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इनमें से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है। वैसे ये है 100,000, क्योंकि जब हम 100,000 को माइनस करेंगे तो ये 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 बिलियन इज इक्वल टू। 1 बिलियन में वैसे 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में फिर 10 लाख होते हैं, ठीक है। फिर 10 10 ज़ा 100 लैक्स, तो 100 लैक्स मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं, 1 बिलियन बनाते हैं। तो सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द HCF ऑफ 86, 52, 100 बाई डिवीजन मेथड। यहाँ पे डिवीजन मेथड मेंशन है, सो हम डिवीजन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन HCF को किसी और मेथड के साथ भी करेंगे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो 52 को 86 के साथ डिवाइड करें। अगर आप लोगों को HCF LCM का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मैथ्स में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो HCF LCM का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी रिपीट होते आ रहे हैं। सो 52 1 ज़ा 86 को जो 52 के साथ जब डिवाइड करेंगे, 52 1 ज़ा 52, तो 86 को 52 के साथ माइनस करेंगे 34 हो जाएगा। ये जो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिवीज़र बन जाएगा। जो 52 हमारा डिवीज़र है वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगी। इसी तरह प्रोसेस चलता जाएगा तब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए। तो 34 1 ज़ा 34, 52 में से 34 निकालें, 18 बचेगा। फिर उसी तरह 34 यहाँ पे हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ये रिमाइंडर हमारा डिवीज़र बन जाएगा। 18 को 34 के साथ डिवाइड करेंगे तो 18 के टेबल में 34 नहीं आता, इसीलिए हम 1 से दे रहे हैं। तो 18 1 ज़ा 18, सो 34 में से 18 निकाले तो 16 आएगा। इसी तरह 16 और 18 को करेंगे, 16 1 ज़ा 16, 2 बचेगा। तो इसी तरह 2 और 16 को करेंगे, 2 8 ज़ा 16 आएगा, ठीक है। तो ये 2 है और 2 को फिर लास्ट नंबर के साथ डिवाइड करें 100 के साथ, सो 250 ज़ा 100। तो ये हमारा जो डिवीज़र आ रहा है, ठीक है, जो डिवीज़र आ रहा है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 2 इज़ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट ऑफ 6096। 6096 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इन ऑप्शन में इसका आंसर गिवन नहीं था। ऑप्शन मुझे याद है 62 था, 63 था, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, 64 था, 65। मैंने सब चेक किए थे, उनमें से कोई भी 6096 नहीं आ रहा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। और इसका जो स्क्वायर रूट है 78.076 है। और स्क्वायर रूट भी पढ़ना स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, PM स्टैंड फॉर व्हाट। PM में मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन याद थे, करेक्ट वाला और एक बिफोर मैरिज, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोस्ट मैरिजियम। क्वेश्चन नंबर 10, द कार दैट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर विद 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 300 किलोमीटर। मेरे पास एक कार है और मैं 150 किलोमीटर तक जा सकती हूँ 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अगर कार के अंदर है, ठीक है। तो 300 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितने लीटर्स पेट्रोल की ज़रूरत होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि रेशो प्रोपोर्शन ज़रूर पढ़ें। 2 रेशो के दरमियान रिलेशनशिप को प्रोपोर्शन कहते हैं। रेशो क्या था, 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या है, 2 रेशो के दरमियान रिलेशनशिप को हम कहते हैं। ये डायरेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसीलिए ये डायरेक्ट है। तो लेट्स डू इट। इसका करेक्ट आंसर वैसे 40 है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर में 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, तो किलोमीटर्स के नीचे 150 किलोमीटर लेके बाकी 300 किलोमीटर में कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंज्यूम करेगा। आप उसको लेट्स सपोज करें x करें, क्योंकि x
एक्स की वैल्यू अननोन है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हल करेंगे। 150 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 300 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें। 300 को 20 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आपका रिजल्ट आएगा। और 150 और एक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें चाहिए एक्स की वैल्यू अननोन है, तो 150 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ उस साइड में जाके डिवाइड होगा। जब उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो रिड्यूस करेंगे उस फ्रैक्शन को, तो हमें आंसर आएगा 40 लीटर्स, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 11, HCF ऑफ 1820 क्या है। HCF के 2 क्वेश्चन आए थे, एक वहाँ पे मेथड मेंशन था, यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं था। आप कोई से भी मेथड कर सकते हैं, मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करूँगी। तो सबसे पहले 18 का निकालते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 18 के मल्टीपल्स लिखो, ठीक है। 2 3 3, 18 के प्राइम मल्टीपल्स लिखना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो 2 3 3 और बाकी 20 का निकालते हैं। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 20 के लिखो 2 2 5। फिर इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ अ डजन एग्स कॉस्ट 240 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 2 एग। अगर हमारे पास एक दर्जन अंडे हैं, एक दर्जन में 12 अंडे आते हैं, वो टोटल उनकी कीमत बता रहे हैं कि 240 है, और हमें 2 एग की कीमत पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डज़न ऑफ एग की कीमत क्या है, 240 है, और एक एग की कीमत सबसे पहले हम मालूम करेंगे। जब हमें एक अंडे की कीमत मालूम होगी तब उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम 2 एग, 3 एग, 4 एग की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो 240 को 12 के साथ इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे आते हैं। तो जब 240 को हम 12 के तकसीम ये डिवाइड करते हैं तो 20, तो इसका मतलब है एक अंडे की कीमत 20 है। आपसे अब पूछा जा रहा है कि 2 अंडे की कीमत कितनी है, तो आप क्या करोगे, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 अंडे की कीमत है 40। क्वेश्चन नंबर 13, 0.005% इज़ 0.000109। ये डेसिमल टाइप्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेसिमल आप पढ़ना, डेसिमल नंबर्स अगर आप लोगों को उनके परसेंट निकालना नहीं आता है, उनको एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, आप वो पढ़ना स्टार्ट करें। मोस्टली क्वेश्चन डेसिमल में आए थे, मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो डेसिमल में ही आए थे। तो इसका आंसर है 0.200। चलो इसको निकालते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले के तहत आप इजीली निकाल सकते हैं। इस ऑफ एक्स इन 100, अगर आप इस हिसाब से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप पार्ट लिखें सबसे पहले, फिर लिखें वूल, मतलब उस नंबर का पार्ट हिस्सा, फिर वूल वो कंप्लीट नंबर, इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो है वो अननोन है, फिर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0.005%, यानी एक्स की वैल्यू नोन है क्योंकि नीचे 100 आ रहा है तो ये परसेंट होगा। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, उस नंबर का पार्ट का वैल्यू क्या है, 0.00109। तो ये, और हमें जो कंप्लीट नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 100 और 0.00 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप इजीली हल कर सकते हैं। तो 100 को 0.00109 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 0.00109, और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारी अननोन वैल्यू है, ठीक है, वो जो पार्ट वैल्यू जो कंप्लीट नंबर है, तो 0.005 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ये इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इस साइड आके क्या होगा, इसके साथ डिवाइड होगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.218 आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ वी सेल समथिंग देन व्हाट वी गेट। अगर हम कोई चीज़ खरीदें फिर उसको सेल करें तो हमें क्या मिलेगा। फ़र्ज़ करो, मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ 50 रुपये में ली है और आप उसे सेल करते हो 70 रुपीज़ में, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आप पहले सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट को क्लिक करें। तो कंफ्यूज करने के लिए ये मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन याद है तो इसलिए मैंने लिख लिया। कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप के ऑप्शन दे सकता है। अगर आपने कोई भी चीज़ सेल किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 में लिया और 20 में सेल किया, आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया 30 रुपये का। तो जब आप कोई चीज़ सेल करते हो आपको नुकसान और फ़ायदा दोनों मिल सकता है, तो उन दोनों को हम मार्कअप कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, 7 प्लस -3 इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बोडमास रूल अप्लाई हो। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस तो रिजल्ट में माइनस आएगा, ठीक है। तो 7 - 3 इक्वल टू 4। लिक्स के सामने 7 है, 7 के सामने प्लस है, कुछ नहीं लिखा है लेकिन प्लस है, तो फिर बिगेस्ट वैल्यू की सिंबल हमेशा हम लिखते हैं, तो +4 आपका आंसर है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोगों को किस टाइप के, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो इस हिसाब से बना सकूं। वैसे भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो जनरल साइंस के फुल MCQs में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। 20 आए थे, मैं इंशाल्लाह 20 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। फिर इसके बाद जनरल नॉलेज, पाक MCQs, इस्लामियत के पोर्शन के टोटल 15 क्वेश्चन आए थे, वो मैं 15 टोटल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इसके बाद फिर आए थे इंग्लिश और पेडागोजी, उसमें मुझे कुछ याद है, मैं वो कुछ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ, ताकि आप मेरी वो वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।